नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज भी भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का प्रश्न है। उन्होंने पूछा है कि ईश्वर ने दुखों की रचना क्यों की। सबसे पहली बात तो यही है कि दुखों की रचना भगवान ने या ईश्वर ने, किसी ईश्वर ने नहीं की है। तो की किसने? अब ईश्वर ने दुखों की रचना की ही नहीं तो फिर क्यों का सवाल पैदा नहीं होता। तो फिर किसने की, यह सवाल पैदा होता है। तो देखो प्रभु जी, दुख हमें कब लगता है? जब कोई प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या परिस्थिति हमारे सामने आती है प्रतिकूल, तो हमें असुख होता है, मतलब कि दुख होता है। और अनुकूल व्यक्ति, अनुकूल वस्तु, अनुकूल विषय, अनुकूल परिस्थिति अगर हमारे सामने आती है, हमारे संपर्क में आती है, तो हमें सुखद अनुभव होता है, मतलब सुख का अनुभव होता है। तो ये असुख को हमने दुख कहा और सुख को तो सुख कहा। मतलब सुख और दुख आने वाली परिस्थिति के अनुसार होते हैं। परिस्थिति हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, उसके अनुसार होता है। अगर वे सब अनुकूल रहे तो हम सुख कहेंगे और वे प्रतिकूल रहे तो हम दुख कहेंगे। जैसे जिसको हम अपना दुश्मन मान रहे हैं, अपना शत्रु मान रहे हैं, अपना बुरा करने वाला मान रहे हैं, हमारा नुकसान करने वाला मान रहे हैं, ऐसी कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाए या हमारे संपर्क में आ जाए, या तो समझो बस में मुसाफिर, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और हमारी बाजू की सीट पर वो आ गया, तो पूरी मुसाफरी हमारी दुखद हो जाएगी। कोई ऐसी व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु जो हमें अनुकूल नहीं है, जैसे समझो कि गर्मी, बहुत जोर की गर्मी है और आपको आग के पास बैठना पड़ रहा है किसी भी कारणवश, तो ये दुखद। जैसे समझो हमारे यहाँ सत्संग होता है हमारे गुरु जी का, तो बहुत लोग, बहुत सारी भीड़ मतलब होती है हॉल में, हॉल खचाखच भरा होता है, और उसमें भी अगर समझो कि बारी सब बंद रहे तो कितनी सफोकेशन होगी। तो ये परिस्थिति हमें दुख देती है, व्यक्ति हमें दुख देती है। कोई वस्तु ऐसी आ जाए जो हमें अनुकूल नहीं है और उसको खाना पड़ रहा है। जैसे करेला कड़वा होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन किसी के यहाँ भिक्षा में गए और करेले की सब्जी आ गई तो हमें खाना पड़ेगा, तो ये दुखद है हमारे लिए। तो महाराज, ये व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, ये क्या हमें दुख देते हैं? नहीं, लेकिन ये दुख के निमित्त बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? कि वो हमारे प्रतिकूल है। अब ये सोचो कि अनुकूलता और प्रतिकूलता किसका निश्चय है? क्या भगवान ने ये लिखकर भेजा था आपको कि जाओ, ये आपको अनुकूल रहेगा और ये आपको प्रतिकूल रहेगा? जैसे समझो कि गर्मी आपको प्रतिकूल रहेगी और गर्मी नहीं है तब आपको अनुकूल। तो गर्मी प्रतिकूल है, ठंडी प्रतिकूल है, तो किसी को सर्दी प्रतिकूल लगेगी और गर्मी अनुकूल लगेगी। तो सब में एक जैसी तो होती नहीं, हर एक को अलग अलग लगता है। अगर सर्दी प्रतिकूल होती और अगर गर्मी प्रतिकूल होती तो सबके लिए होती, हमारे लिए ही क्यों है? अरे क्योंकि हम इतने थोड़े वीक है शारीरिक रूप से, तो हमसे ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी सहन नहीं होती। अच्छा, तो आप वीक है शारीरिक रूप से, तो आपसे ये सब अनुकूल नहीं होता। और शरीर तो भगवान ने दिया है, तो मतलब ये दुख भगवान ने दिया। तो जरा सोचो कि अनुकूलता और प्रतिकूलता शरीर के हिसाब से हमने मान ली, तो शरीर को हमने क्या माना? शरीर को मैं मान लिया। अच्छा, इस शरीर को, इस देहादि संघात को मैं मानने से कई चीजें हमें अनुकूल लगती है और कई चीजें हमें प्रतिकूल लगती है। वास्तव में आप देह है क्या? वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम तो शरीर को धारण करने वाली अनंत चैतन्य है, अनंत आत्मा है। तो ये वस्त्र हमने धारण किए
तो ये वस्त्र के लिए जो अनुकूल है और जो प्रतिकूल है वो हमें कहाँ अनुकूल प्रतिकूल हो जाएगा। लेकिन हमने देहात्म बुद्धि को पाल रखा है और अनादिकाल से इस अज्ञान में भटक रहे कि देह में हूँ, देह में हूँ, देह में हूँ। ऐसी बुद्धि हो गई है, देह आत्म बुद्धि, देह आत्मा है, ऐसी बुद्धि हो जाना देहात्म बुद्धि। तो इसी के कारण हमें सब अनुकूल और प्रतिकूल लगता है। और जो अनुकूल लगता है, एक बार अनुकूल लगा तो हमने दूसरी बार उसको चाहा, दूसरी बार भी अनुकूल लगा तो फिर तीसरी बार चाहा। ऐसा करने से अनुकूलता की एक वासना बैठ गई। प्रतिकूल जो लगा उसको हमने इनकारा कि इसको निकालो, इसको यहाँ से फेंको, इसको यहाँ से विदा करो, इसको दूर करने का प्रयत्न किया, दूसरी बार किया, तीसरी, तो ये भी वासना बैठ गई अंदर। तो हमारी वासना हमें अनुकूल और प्रतिकूलता का निश्चय करने में बाध्य करती है। हमारी बुद्धि शुद्ध बुद्धि से निश्चय नहीं होता, हमारी वासना ही ऐसा निश्चय कराती है हमसे कि ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। अच्छा देखो, मैं ये नहीं कहता कि संसार में दुख नहीं है, दुख तो बहुत है, क्योंकि कर्मों का फल है, सबको भोगना ही पड़ेगा। सुख भी बहुत है। मान लो कि दुख है, वैसे तो है नहीं, हमारी मानी हुई मान्यता है। मान लो कि दुख है तो एक दुख है और एक मैं हूं, ये दो चीजें हो गई। अब हमने दो क्या किया, दोनों को मिला दिया। दुख है, मैं हूं, और मिला दिया मैं दुखी हूं। तो मैं तो दुखी हो ही नहीं सकता। अगर मैं आत्मा हूं, अनंत चैतन्य हूं, परम ब्रह्म हूं, तो मैं कैसे दुखी होऊंगा। और वास्तविकता तो यही है कि शरीर जो ये हर क्षण बदलता रहता है, वो मैं कैसे हो सकता हूं। मैं तो बदलता नहीं ना, मैं तो वही का वही हूं। तो वह मैं कैसे हो सकता हूँ। ये कभी सशक्त कभी अशक्त हो जाता है, कभी स्वस्थ कभी अस्वस्थ हो जाता है, और मैं तो स्वयं स्थित बिल्कुल एकदम अटल अचल ऐसा अपरिवर्तनशील अविकारी हूं। तो ये मैं शरीर हो नहीं सकता। तो मैं जो दुखी हो रहा है वो शरीर है, और शरीर दुखी हो रहा है ऐसी मन की मान्यता है। मन की मान्यता के कारण ही हमारे सब सुख। महाराज देखो, शास्त्र तो कहते हैं कि तुम तो ब्रह्म हो, और ब्रह्म कैसा होता है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। आप आनंद स्वरूप हो, आप प्रेम स्वरूप, परम प्रेम को आनंद कह लो। तो आप परम प्रेम स्वरूप हो, परम माने अनंत, अनंत प्रेम स्वरूप हो। तो प्रेम स्वरूप हमारा जो है उसको नहीं जानने के कारण वही विकृत होकर हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य बना है। वास्तव में ये हमारा नहीं है, आगंतुक है। काम क्रोध लोभ ये विकार हो गया हमारी मान्यता के कारण, और हमें वह विकृत दिखने लगे। अगर आईना खराब है तो हमारा चेहरा ठीक से नहीं दिखेगा, या तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। कई आईने ऐसे खराब हो जाते हैं तो यहाँ से फुला हुआ मुंह लगेगा, यहाँ से पिचका हुआ लगेगा। तो ये क्यों लगता है, मुंह में वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईने में प्रॉब्लम है। तो उसी तरह हमारे अंतःकरण में विकार पैदा हुआ, राग और द्वेष पैदा हुआ, अनुकूलता और प्रतिकूलता की मान्यता पैदा हुई। तो जो प्रेम था, जो प्रेम स्वरूप में था, वह मुझे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के रूप में अनुभव होने लगा। मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ये सब मैं के ऊपर हमने लेप चढ़ा रखे हैं, और इसके कारण मैं का जो प्रेम स्वरूप है वह हमें विकृत होके कामी क्रोधी लोभी मोही ऐसा दिखता है। तो दुख है नहीं, वास्तव में भगवान ने तो निर्मित किया ही नहीं है, संसार में भी नहीं है। हमने मान लिया इसको दुख, और इसके साथ अपने आप को जोड़ लिया कि मैं दुखी हूं। देखो, हमारे गुरुजी कहते हैं प्रारब्ध परिस्थिति पैदा कर सकता है, अब उसका अर्थघटन कैसा करना है ये हमें तय करना है। जैसे समझो कि हमारा कोई बुरा प्रारब्ध फल देने को आविर्भूत हुआ, प्रकट हुआ। बुरा कोई कर्म था तो उसका फल है पाप, और पाप का परिणाम है दुख। तो हमें दुख होना चाहिए। असुविधा जैसे कि समझो हमारे सामने पैदा हो गई, अब उस असुविधा में हमें 2 दिन रहना है, जो हमारे बिल्कुल अनुकूल नहीं है। न तो रहना, न तो खाना, न तो सोने की जगह, न तो नहाने की जगह, कोई चीज़ हमारे अनुकूल नहीं है, बिल्कुल प्रतिकूल है।
जो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो हमें बिल्कुल अनुकूल नहीं आती, वैसी है। तो 2 दिन हमें उसमें रहना। ये समझो कि हमारे प्रारब्ध का फल आया। किस रूप में आया? प्रतिकूलता के रूप में। अब उसको दुख मानना या दुख नहीं मानना, चाहे सुख न समझो, लेकिन दुख मानना या दुख नहीं मानना ये तो हमारे मन की मान्यता है, हमारे मन के ऊपर है ना। हम उसको दुख नहीं मानेंगे तो परिस्थिति तो पैदा हुई, लेकिन हम सुखी दुखी नहीं हुए, उसके प्रभाव में हम नहीं आए। उस परिस्थिति के, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति के प्रभाव में आकर अपने आप को सुखी दुखी मान लेना, ये तो हमारा सर्जन है महाराज। भगवान ने कहाँ पैदा किया? ये तो हम, भगवान भी सोचता होगा, करे मैं तो सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, मतलब कि आनंद स्वरूप आत्मा हूं मैं। भगवान ऐसा सोचते होंगे कि मैं तो अखंड आनंद स्वरूप हूं, एक रस आनंद स्वरूप हूं, और मैंने ही ये सब पूरी सृष्टि के रूप में मैं ही प्रकट हुआ हूं, मैंने ही ये सब मनुष्यों का भी रूप लिया हुआ है। तो ये कहता है मैं दुखी हूं। अरे मैं आनंद स्वरूप में दुखी कैसे हो गया? वो भी सोचते होंगे कि मेरा बेटा ये जो मनुष्य है ना, बड़ा क्रिएटिव है, उसने दुख पैदा कर लिया, सुख से भी दुख पैदा कर लिया। देखो कहाँ से पैदा हुआ? सुख में से ही। सुख को हमने विकृत दृष्टि से देखा कि अनुकूल नहीं है शरीर रूप से, तो ये हमारे लिए दुख है। मन से अनुकूल नहीं है। कोई निंदक, कोई निंदा करने वाला हमारे सामने आकर बैठ जाए तो हमारा मन विक्षिप्त हो जाएगा। वो चाहे निंदा नहीं करे, सिर्फ हमारे सामने देखता रहे, बार बार ऐसे देखता रहे, तो हम विक्षिप्त होते रहेंगे। अरे ये कब अब बोला, तब बोला, अभी हमारे बारे में बुरा कुछ बोलेगा। तो ये मन का दुख है, ये शरीर का दुख है, मन का दुख है, मान्यताओं का दुख है। हमने मान लिया कि ऐसा हो तो सुख और ऐसा हो तो दुख। तो ये सब हमारी प्रोडक्ट है महाराज। भगवान ने पैदा नहीं किया ये सब। भगवान तो स्वयं सुख स्वरूप है, और सुख स्वरूप भगवान ने ही पूरे विश्व का रूप लिया है, तो वह दुख कहाँ से आएगा? तो हमने नहीं जानते हुए, अपने आप को ब्रह्म नहीं जानते हुए, अपने आप को जीव मान लिया। जीव माने कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, अहंकारी। अहंकार ने ही ये सब रूप धारण कर लिया कि मैं जीव आत्मा हूँ। आत्मा नहीं माना, जीव आत्मा माना, जो मतलब आने जाने वाला, जन्मने वाला, मरने वाला। तो ये है कोई जन्म मरने वाला, लेकिन वह मैं नहीं हूँ। कौन है ये? शरीर है, ये जन्म लेता है, ये बढ़ता है, और ये मरता भी है, बीमार भी होता है, स्वस्थ भी होता है, प्रसन्न भी होता है, अप्रसन्न भी होता है। ये सब होता है देह में, मन में, बुद्धि में। लेकिन इसको अगर हम मैं मानेंगे तो हम परिस्थिति के प्रभाव में आ जाएंगे, और इसी का प्रभाव का ही नाम है सुख और दुख। हम न तो सुखी है न तो दुखी है, हम सिर्फ प्रसन्न है, आनंद है, हम आनंद स्वरूप है। सुखी भी दुख के विरुद्ध में या सुख के विरुद्ध में दुख आया है। आनंद का कोई विरोधी नहीं है। आनंद तो आनंद, अनानंद नहीं हो सकता महाराज। आनंद की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आनंद लुप्त हो गया, आनंद मिट गया। नहीं, अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, आवृत हो गया। अज्ञान के कारण अंधेरे में दिख नहीं रहा है, तो सही। तो अज्ञान का अंधकार जब दूर होगा तब पता चलेगा कि दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर ईश्वर ने दुखों की रचना की, ऐसा मानने से क्या फायदा? वो तो बिल्कुल गलत मान्यता है। हे भगवान, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ऐसे ख्याल हमें मिसगाइड करते हैं, और वही हमें पसंद आते हैं क्योंकि हमारी मान्यता वही है। इसलिए हम गुनगुनाते रहे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बना। अरे भगवान ने ऐसी दुनिया नहीं बनाई है जैसी तुम मान रहे हो। वो स्वयं दुनिया बना है। अगर आप स्वयं कुछ बनो तो आप दुख जिसमें मिले ऐसे थोड़े ही बनोगे। आपको अधिकार दे दिया कि आप जो चाहो बन जाओ। जैसे कि हमें अधिकार मिला है कि हम बच्चे बनकर पैदा हुए तो हम बढ़ सकते हैं, हमें अधिकार है, हम जवान हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं। अब पति होना, पिता होना, ये आपकी चॉइस है। शादी कर लो, पति हो जाओगे, बच्चे पैदा कर लो, पिता हो जाओगे, ये आपकी चॉइस है। तो भगवान ने तो दुनिया
अच्छी ही बनाई है, सुखद ही सुखद है सब, लेकिन हमारे पूर्व के कर्मों का फल भोगने के लिए परिस्थिति हमारे सामने पैदा होती है। कोई ऐसी व्यक्ति आ जाता है जो हमें पाप कर्म का फल दुख रूप में हमारे सामने प्रकट करता है, लेकिन वह दुख मैं हूँ या वह दुख मुझे है, ये मानना, ये हमारी मान्यता है। तो हमें लगता है इसके बारे में बहुत बातें हो सकती है, लेकिन इतने से स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।